बादब व मुलाहजा में मुफस्सिल इमाम मलिक। यूपी में अपराधियों का राज्य है, इस पे बात करूं इससे पहले एक निवेदन, एक गुजारिश, एक अर्ज है कि अब तक आपने अगर बादब व मुलाहजा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो यूपी में जैसा कहा कि अपराधियों का राज्य है, कहा तो ये जा रहा है कि जाता रहा है कि यूपी में राम राज्य है, लेकिन सच ये है कि अपराध बेकाबू है। और अब तो भाजपा नेता भी अपराध करते हुए गिरफ्तार किए जा रहे हैं, उन पे आरोप लग रहे हैं और आरोप भी गंभीर आरोप लग रहे हैं कि वो देह व्यापार के धंधे में शामिल थे। लेकिन ठोकने वाली पुलिस भाजपा नेताओं को गिरफ्तार तो कर रही है, ठोक नहीं रही है, क्योंकि सत्ता उनके साथ है, सत्ता का संरक्षण उन्हें मिला हुआ है। पता नहीं भाजपा नेता क्यों इस तरह के आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं। बेरोजगारी का मामला हो सकता है, देश में बेरोजगारी बेइंतहा बढ़ रही है और इस कोरोना काल में तो बेरोजगारी और भी चरम पे है। हर रोज हजारों नौजवानों की नौकरियां खतरे में या तो जा रही हैं, मीडिया से लेकर दूसरे कॉर्पोरेट घरानों तक। इससे की चर्चा करूं, यानी जो अपराधियों की गिरफ्तारी हुई उससे पहले एक इटावा की घटना का जिक्र करना जरूरी है। इटावा के थाना बसरेहर में दलित समाज की महिला को दबंगों ने अपने घर में जबरन कैद कर नंगा किया और फिर जमकर उनके साथ मारपीट की। पीड़ित महिला की लिखित शिकायत के बाद थाना पुलिस ने दोनों पक्षों पर महज 151 की कार्रवाई कर पल्ला झाड़ा। इसका वीडियो भी वायरल हुआ, वो महिला अपनी पीड़ा बयान कर रही है। विकास दिवाकर नाम के एक सज्जन ने फेसबुक पर इसकी खबर को भी साझा किया और वीडियो भी। कहाँ रहती हो? छती नगर। क्या मामला है? ये मेरे बच्चन में पहले 1-2 दिन पहले दिन लड़ाई हो गए थे। इसके बाद कुछ नहीं, हम लोग को बातचीत भाई। फिर मेरे आदमी तेल लेने के लिए गए थे दुकान पे, तब उसके आदमी दारू पी के पीछे से पकड़े थे मेरे आदमी को और बहुत सारे मारे। और जब ये मेरे आदमी हाथापाई करने लगे और घर जब आए ये डंडे अंडे पकड़ने के लिए, तब मुझे यहाँ मिले तो हमें खींच के ले गए तिरवन सिंह और ले जाके कमरे में ले जाके बंद किए और बहुत मारे, पूरा शरीर की कपड़ा उतार गए। और पुलिस वालों ने भी मुझे निकाले थे, उसने कार्रवाई तलक भी नहीं किए। और थाने में मुझे 2 बजे रात को घर भेजे थे कि जाओ आपका कोई करावे नहीं, सवेरे आपको बुलाएंगे। कानपुर में अगवा का मामला भी पुराना भी नहीं पड़ा था कि लगभग उसी तरह की घटना गोरखपुर में भी घटी। गोरखपुर में एक और बेगुनाह को अपनी जान गंवानी पड़ी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर हमला किया और कहा कि क्या यूपी के मुखिया ने खबरें देखना छोड़ दी है? क्या गृह मंत्रालय या गृह विभाग में बैठे लोगों के सामने ये खबरें नहीं जाती? यूपी में हर दिन गुंडा राज के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में अपहरण की घटना घटी, कासगंज में हत्याकांड हुई, लेकिन दिखावे के लिए कुछ ट्रांसफर के अलावा और कुछ नहीं होता ही नहीं। जंगल राज बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश कहा यह जा रहा है, लोग और भी सोशल मीडिया पर लगातार ये वायरल हो रही है खबरें कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। तो उत्तर प्रदेश जंगल राज की गिरफ्त में है। सरकार अपना चेहरा चमकाने में व्यस्त है। शायद एक ही इंडस्ट्री है, वह क्राइम इंडस्ट्री। योगी हर एक मुद्दे पर फेल है। गोरखपुर में अपहृत बच्चे की हत्या, बच्चे का नाम बलराम था, इसके पिताजी एक पान की दुकान चलाते थे। समझा जा सकता है कि वो उनकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी। हालांकि वो ये भी सही है कि वो प्रॉपर्टी का भी कुछ काम करते थे। 2 दिन पहले इस बच्चे का अपहरण हुआ और 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई, लेकिन इस बीच बच्चे की हत्या कर दी जाती है। पुलिस प्रशासन हमेशा की तरह सांप गुजरने के बाद लकीर पीटते रहते हैं। घर वालों का क्या हाल है, हम देखें, सुने और योगी आदित्यनाथ के रामराज का आनंद लें। भूल गए हैं रामराज, ले आए हैं गुंडा राज। 2017 में रामराज का सपना दिखाने वाली यूपी की आदित्यनाथ सरकार ने 2020 आते आते प्रदेश को तोहफे में गुंडा राज दिया है।
जुलाई 2020। 20 जुलाई गाजियाबाद में भांजी के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर पत्रकार विक्रम जोशी की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। छेड़छाड़ की शिकायत थाने में दे दी गई थी। 22 जुलाई उत्तर प्रदेश विधानसभा के सामने आत्मदाह करने वाली महिला की मौत हो गई। अमेठी की रहने वाली मां बेटी ने जमीनी विवाद में पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ शुक्रवार को खुद को आग लगा ली थी। 21 जुलाई कानपुर अपहरण कांड में भाजपा नेता गिरफ्तार, 1 करोड़ की फिरौती मांग रहा था। 6 जुलाई आजमगढ़ में एक बाइक पर 2 अपराधियों ने एक पोल्ट्री फार्म प्रबंधक की गोली मारकर हत्या कर दी। 5 जुलाई जौनपुर में एक इंटर कॉलेज प्रबंधक की हत्या कर दी गई। उधर आगरा में भाजपा की फजीहत हुई। भाजपा नेता अशोक राणा के फार्म हाउस पर देह व्यापार चल रहा था। इस धंधे का पर्दाफाश किया पुलिस ने। आगरा पुलिस ने बताया कि लड़कियों को पहले इस फार्म हाउस पे लाया जाता था, फिर उन्हें शहर के अलग अलग होटलों में भेजा जाता था। पुलिस का ये कहना है कि इसमें भाजपा के नेता को भी एक हिस्सा मिलता था, मतलब एक उनकी साझेदारी में ये सारा काम होता था। इसमें एक बड़ा गैंग काम करता था। इसमें कई हाई प्रोफाइल लोगों की भागीदारी है, साझेदारी है। अगर पुलिस ने सलीके से, कायदे से तफ्तीश की और कोई दबाव नहीं रहा तो कई चेहरे बेनकाब होंगे। फिलहाल तो भाजपा नेता का चेहरा ही सामने आया है। पुलिस उनकी भूमिका की जांच भी कर रही है। उन जिन सफेद पोशों का नाम आया है इसमें 3 महिला समेत करीब लगभग 12 लोगों को फिलहाल पकड़ा गया है। जिस नेता के फार्म हाउस पे छापेमारी हुई भाजपा के आगरा जिला के पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुका है। हालांकि उसने सफाई दी कि उसने फार्म हाउस को लीज पर दिया था, लेकिन पुलिस इस थ्योरी पर यकीन नहीं कर रही। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। कहा जा रहा है कि इसमें उनकी भी हिस्सेदारी या साझेदारी थी। वो उनकी देखरेख में या उनके सलाह मशवरे के बाद लड़कियों को कहां कहां भेजा जाता था ये तय होता था, ऐसी बात पुलिस के सूत्र बता रहे हैं। कौशाम्बी में विधायक के रंगीन मिजाज पीआरओ हैं। उन्होंने बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाले नारे को चरितार्थ किया और लड़कियों के साथ छेड़खानी की। सत्ता पक्ष के विधायक हैं, जाहिर है कि भाजपा के विधायक हैं, लड़कियां उससे शर्मसार हैं। परिजनों ने शिकायत किया तो उनके साथ मारपीट की, लड़कियों को दौड़ाकर पीटा। फिर तहरीर वापस जब थाने में गए तो तहरीर वापस लेने के लिए मजबूर किया गया। यानी इस पीआरओ का आतंक है। विधायक चुपचाप सारा तमाशा देख रहे हैं और सरकार और प्रशासन पुलिस भी। तो विधायक सत्ताधारी दल के हैं, इसलिए पुलिस उनके साथ है। ये अलग बात है कि सत्ताधारी दल के दबाव में पुलिस रात के अंधेरे में सादे लिबास में विरोध की आवाज को दबाने के लिए गिरफ्तारी करती है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की रात में गिरफ्तारी की गई। पुलिस ने कुछ भी बताने से इनकार किया। कोतवाली आकर पूछने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई गई। यह है यूपी की बहादुर पुलिस, ठोक दो वाली पुलिस। कांग्रेस का कहना है कि राजनीतिक आकाओं के दबाव में पुलिस वाले अपनी शपथ भूल चुके हैं। पूर्व IAS अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने ट्वीट कर कहा कि सेक्टर अध्यक्ष दारू बेच रहे हैं, जिला मंत्री अपहरण कर रहे हैं, विधायक बलात्कार कर रहे हैं, सांसद तहसीलदार को ठोक रहे हैं, CM अपने केस वापस ले रहे हैं। बाकी नेता जो बच गए वे देह व्यापार कर रहे हैं और नारा है पार्टी विद डिफरेंस। कांग्रेस ने तो सोशल मीडिया पर बाकायदा अभियान छेड़ रखा, #भाजपा का राक्षस राज। कांग्रेस ने ट्वीट कर एक छोटी फिल्म जारी की और ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज की स्थापना राम राज के भाजपाई वादे के विपरीत है। इसका परिणाम भाजपा अवश्य भुगतेगी। भाजपा के एक और नेता पर एक ज्योतिषी के अपहरण का आरोप है। उनकी गिरफ्तारी हो गई। कहा जाता है कि उसने 1 करोड़ की फिरौती की रकम मांगी थी। ये भी कानपुर इलाके की घटना है और उस रकम में से 2,35,000 की रकम वसूल भी लेती। यानी योगी जी के राज में बाबा और ज्योतिषी भी अब महफूज नहीं है। हालांकि न तो देह व्यापार और न इस अपहरण की खबर देश की मीडिया में कहीं दिखाई दी, चर्चा हुई, इस पर डिबेट हुए। किसी और पार्टी के नेता अगर गिरफ्तार हुए होते तो अब तक पता नहीं
कई दिन से इस पे बहस मुबाहसे होते, चैनल के एंकरों को एक मुद्दा मिल गया होता, एक गर्मा गर्म मुद्दा, लेकिन भाजपा के नेताओं की गिरफ्तारी, अपहरण और देह व्यापार के धंधे में शामिल होने की खबर नहीं है देश के बड़े चैनलों को। वो अभी भी उसी काम में लगे हुए हैं जिस काम में पिछले 4-5-6 साल से लगे हुए हैं। भाजपा नेता सत्यम सिंह चौहान को जेएचयू का अगवा करने के आरोप में गिरफ्तारी हुई। उत्तर प्रदेश में सब कुछ हो रहा है, सुशासन का ढोल पीटा जा रहा है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, अपराधियों को ठोक देने का दावा किया जा रहा है, लेकिन सच ये है कि जमीन पे ये सब सिर्फ कोरे आश्वासन और कोरे भाषण के अलावा कुछ नहीं है। कानपुर से लेकर मेरठ तक दबंगों का दबदबा है, पुलिस कई जगह असहाय नजर आती है। भाजपा हर खेल में शामिल है। सूर्य प्रताप सिंह के ट्वीट से भी ये साफ होता, पूर्व IAS अधिकारी है जिन पे अभी हाल में फिर एक मुकदमा हुआ, इससे पहले भी एक मुकदमा हुआ था सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाने के आरोप में। तो सोशल मीडिया पर भी एक तरह से अंकुश लगाना चाह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन पुलिस मस्त है और सरकार भी। जनता त्रस्त है, पुलिस कितनी चौकसाबंद है इससे समझा जा सकता है कि मास्क न पहनने पर उत्तर प्रदेश में एक बकरे को पुलिस गिरफ्तारी कह ले, हिरासत कह ले, जो भी कह ले, गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि बकरीद है, 1 अगस्त को बकरीद है। इस बीच बकरीद को लेकर भी बहुत सारे बहस मुबाहसे हैं कि बकरीद किस तरह से मनाया जाए, बकरों की ऑनलाइन बिक्री पर भी बहस हो रही है। कुछ मुस्लिम नुमाइंदों ने कई अलग तरह के बयान देकर झूठ मूठ का एक माहौल समाज में एक को बांटने की कोशिश की, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। बकरीद जिस तरह से ईद मनाए इसी तरह से मनाए। हाँ, अपनी आस्था जो है, हमारी उस आस्था को और जो अकीदा है हमारा, उस अकीदे से कहीं मजरूह होने नहीं देंगे, लेकिन कुछ बयानों पर हमें अंकुश कुछ इस तरह के बयान न दे ताकि लोगों को, खासकर दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग जो हैं, उन्हें कोई मौका मिले नफरत का जहर घोलने का समाज में। लेकिन ऐसा हुआ। लेकिन इन सब से परे यह है कि बकरीद को ही लेके ही लोग बकरे लेके जा रहे थे। इलाहाबाद की घटना, प्रयागराज जो अब हो गया है, तो बकरे का मास्क नहीं लगा था तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया। सचमुच कई बार पुलिस की इस कार्यकुशलता पे सचमुच तालियां बजाने का दिल करता है कि विकास दुबे जैसे अपराधी धरे नहीं जाते हैं, दूसरे अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और बकरा पकड़ा जाता है। मुलायम सिंह और सपा के राज में भी इस तरह का हम लोगों ने बहुत देखा कि जब भैंसें तलाशी जा रही थी, कुत्ते तलाशी जा रहे हैं। दिल्ली में भी इस तरह से NDA की सरकार के कुछ मंत्रियों का देख चुके हैं। अभी उत्तर प्रदेश में तो इस तरह की घटनाएं बहुत हुई। तो बकरे की गिरफ्तारी के बाद दूसरे सभी अपराधियों में खौफ है, पता नहीं योगी जी कब ठोक दे। योगी जी की पुलिस मास्क न लगाने के आरोप में कब पकड़ के ले जाएगा, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो योगी जी ने पेश किया एक नई मिसाल, यानी मुहावरा तो सही ही साबित कर दिया कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। बनाओ।